अपना सामान उठाओ और निकलो इस ऑफिस से। You're not allowed here anymore. जानता था तुम कुछ ऐसा ही कहोगी। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जॉब मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों का रास्ता साफ हो गया? केस करने वाली हूँ मैं तुम पे, पता है तुम्हें? किस बात पर केस करूंगी? 100 बहाने हैं मेरे पास, कोई एक तो जाके निशाने पे लगेगा। मैं जानती हूँ कि शिजा ने बहुत बुरा किया है आपके साथ, लेकिन आपने उसको छोड़ क्यों दिया? मैंने बहुत कोशिश की कि उसके साथ रह सकूं, लेकिन वो इस काबिल नहीं। अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। इतनी नहीं जितना तुम सोच रही हो। शायद इसलिए कि वो अपनी बेटी की हकीकत जानते हैं। वो जानते हैं कि वो गलत है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बाबा के सामने शिजा ने जो भी गलत बात की आपके और मेरे बारे में। मैं शर्मिंदा हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ना आता और वो ये बातें ना करती तो तुम गलत हो। उससे भी ज्यादा अजीब बातें की। आपके जाने के बाद मैंने बाबा से बात की थी, पूछा था उनसे। वो कह रहे थे कि उन्होंने शिजा से कोई पैसे नहीं लिए, वो झूठ बोल रही है। मैं तुम्हें एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? जी कहिए। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें हमेशा अपने बाबा से दूर रखा। बहुत सी बातें बताई होंगी, वो बातें भूलना मत कभी। आप भी बाबा को गलत समझ रहे हैं। शिजा ने जो भी कहा मैं उसकी बात को अहमियत नहीं देता, लेकिन मैंने दुनिया देखी है, अच्छे बुरे का फैसला कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। आपको बाबा की बात पे यकीन नहीं होता? नहीं। देखो निम्रा, तुमने गैरों से बहुत ठोकरें खाई, इसलिए चाहता हूँ कि तुम मोहतात हो। अपने बाबा के साथ किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत पड़े, किसी भी मोड़ पे तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं हूँ, तो मुझे कॉल कर सकती हो। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। भैया भाभी को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। ये लो पैसे। ये क्या है? तुम अपनी बात से मुकर रहे हो सलीम? अगर ऐसी बात है ना तो ये भी रखो अपने पास। मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा, दूंगा पैसे, लेकिन निकाह होने के बाद। पागल समझ रखा है मुझे क्या? अबे निकाह होने के बाद तू मुकर गया तो? अगर यही बात मैं तुझसे कहूं तो मेरा मतलब है कि तू पैसे लेने के बाद मुकर गया। फिर ऐसी बात है तो तू आज शाम को ही आ जा, निकाह पढ़वा के ले जा मेरी बेटी को। ये बात है तो ये रखो पैसे, और बकाया रकम मैं निकाह से पहले तुम्हें दे दूंगा। देख सलीम, मेरे साथ कोई हाथ नहीं करना, बता रहा हूं मैं तुझे। हाँ नहीं, वो अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी? हाँ वो डॉक्टर ने टाइम बता दिया। क्या हो रहा है? बस तुम लोग मुंह हाथ धो, मैं खाना लगाऊं। अरे संभीर, बेटा ये क्यों पहने हुए तुमने? सॉरी, मैं तो बताना भूल गई, मुझे बताना चाहिए था तुम्हें। हमारे बड़ों ने हमें सिखाया कि इस हालत में लड़कियां इस तरह खुशबूदार चीजें न लगाती हैं और न पहनती हैं, कि मुझे अपने बच्चों और उनके होने वाले बच्चों की सेहत बहुत अजीज है। चलो शाबाश, जल्दी से उतार दो, ठीक है? आपको क्या हो गया? आप कब से पुरानी बातें मानने लगी? कह तो रही हूँ, भले यकीन ना यकीन की बात नहीं है, हमें हमारे बड़ों ने सिखाया, इसलिए मैं अब बता रही हूँ। चलो शाबाश, जल्दी से उतार दो। ये लीजिए, आपको बस मेरी खुशियां खराब करने का बहाना चाहिए। क्या? बंद कर दे मुझे ये अजियत देना। एक मिनट, क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये क्या चाहती है? क्या चाहती है हम हर जगह इनको अपने साथ लेके जाए, हम अकेले कहीं पे भी मत जाए। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। तुम ये बेटे रोमांस कर दीजिए। समीर बेटे, तुम क्यों नहीं समझ रही? इस तरह की कोई बात नहीं है। अरे कैसे छोड़ू मैं?
हमें हमारे बड़ों ने ये बात सिखाई है, तो मैं बड़ी हूँ, मैं ही सिखाऊंगी ना। इसको कौन बताएगा ऐसे ये सब कुछ? इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? पता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये आप उसके सामने क्यों बोल रही हैं ये नहीं, मैं उसकी मेरी बात? बच्ची- बेवकूफ है वो, उसको नहीं पता ना, कुछ नहीं नहीं, पर उसे बुलाओ तो सही, उसे कहो तो सही, मेरा इस आ तरह जाएगी, का आ कोई जाएगी। मकसद नहीं था। अभी आ जाएगी, कोई मसला नहीं। कोई बात होती इस तरह से तो मैं तो प्यार में अपने समझा रही थी। निम्रा, निम्रा मैं फैसल हूँ, दरवाजा खोले, मुझे आपसे बात करनी है जरूरी। निम्रा देखिए, मैं जानता हूँ चाचा घर पर नहीं है, आप नहीं जानती वो क्या कर रहे हैं बाहर। अगर आप सुनेंगी तो आपको भी यकीन नहीं आएगा। आप प्लीज दरवाजा खोलें, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। आपको मेरी आज बात सुननी होगी। क्या है, आप इतना शोर क्यों कर रहे हैं बाहर? आप मेरे साथ अभी चलें प्लीज, बहुत जरूरी है कि आप अभी यहाँ से फौरन मेरे साथ चलें। मुझे कहीं नहीं जाना, आप जाएं यहाँ से। नहीं जानते कि चाचा क्या कर रहे हैं बाहर। आपको मेरे बाबा पर यकीन नहीं है, लेकिन मुझे उन पर है। आप प्लीज जाएं यहाँ से। अगर अभी आप मेरे साथ नहीं चली तो आप जिंदगी भर पछताएंगी। बात क्या है, मुझे बता। देखिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है समझाने का, आप प्लीज चलें मेरे साथ, मैं आपको सब बताता हूँ रास्ते में। आपके बाबा अच्छे आदमी नहीं है, आपको चाची की कसम। मैंने तो एक बात करने के तरीके से कहा था, हमें हमारे बड़ों ने सिखाया। अम्मी मुझे अंदाजा है आप बिल्कुल सही कह रही हैं, तो छोड़ पर बेटा, इतना मैं कोई बड़ी तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैं खुद चली जाऊँ। समरीन ऐसी बात नहीं करते। क्या चल रहे हो, मैं खुद चली जाऊँ। आप खुद चली जाए, मैं नहीं चल रहा आपके साथ, जाए। समरीन रुको, समरीन रुको, मैं कह रही हूँ। बैठे रुहान रोको उससे जाके। आप बैठे, बदतमीज है वो, आप बैठे। ये कोई तरीका नहीं होता, मुंह पे फूल मार रही है, जा रही है। सारी चीजें बर्दाश्त है, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती। आपने सिखाई नहीं ये बात मुझे। अब बैठे, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, इस हालत में से घर भेज दो बजाय इसकी। घर जाएगी, सुधर जाएगी। आप रिलैक्स करें, आप रिलैक्स करें, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप बैठे। बेटे तुम्हें तो पता है ना, मेरा इस तरह का कोई मकसद नहीं। अम्मी मुझे पता है, आप मुझे क्या बता रही हैं ये बात। आप रिलैक्स करें, दिमाग ठिकाने होगा, खुद वापस आ जाएगी। परेशान ना हो आप। पानी लाता हूं आपके लिए, मैं लाऊं? दरवाजा क्यों खुला हुआ? निम्रा, निम्रा, बेटा कहाँ हो तुम? कहाँ गई? भाग तो नहीं गई? क्या कोई लेकर गया है उसे? पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जानता हूँ कि निम्रा को घर पर ना पाकर चाचा सीधा यहीं पहुंचेगा। आपके अलावा किसी और पर एतबार नहीं कर सकता, इसलिए खुदा के लिए कुछ बताएं, कुछ करें। एक एड्रेस दे रहा हूँ, तो वहाँ आ जाओ, सीधा लेकर। ठीक है, समझ गया, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। चलो निम्रा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। मुझे बाबा ने पहले ही कहा था कि आप अच्छे इंसान नहीं है, मुझे आपके साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे जो समझना है समझ लो, लेकिन अभी मेरे साथ जल्दी से चलो यहाँ से। अगर चाचा आ गए ना तो फैसल, दरवाजा खोल। बाबा आ गए। निम्रा तुम नहीं जानती हो उन्हें, मैं जानता हूँ। फैसल दरवाजा खोल ले। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम हकीकत जानना चाहती हो ना?
चलो मेरे साथ। तू जानता नहीं है मैं तेरा क्या हासिल करूंगा। खोल दरवाजा। सच जानना चाहती हूँ ना तो यहीं खड़ी रहना। कौन? हट यहाँ से। निम्रा कहाँ है? तू मेरी बेटी को मुझसे छुपा नहीं सकता। सब जानता हूँ तू क्यों बेचैन इतना निम्रा के लिए। अबे बाप हूं मैं उसका, बेटी है वो मेरी। ऐसा बाप जिसने अपनी बेटी का सौदा कर डाला। जब तुम अपने दोस्त सलीम से पैसे लेकर आज रात निम्रा से उसका निकाह पढ़वाने की बात कर रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था चाचा। सुन लिया था ना, ठीक है, मैं तुझसे डरता थोड़ी हूं। अबे बेटी है मेरी, मैं उसे बेचूं या मार के दफना दूं कहीं, तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। रोहान ने पुप्पो के सामने मेरी बेइज्जती की, बदतमीजी की है मेरे साथ। मुझसे नहीं रहा गया तो यहाँ आ गई। मना किया था ना मैंने तुम्हें कि नहीं जाओ, लेकिन तब तुम्हें सिर्फ अपनी जिद की पड़ी हुई थी। अब क्यों रो रही हो? उसे सिर्फ मेरी बदतमीजी नजर आती है। पुप्पो जो कुछ मर्जी करती रहे, उसे नजर ही नहीं आता। मेरी बात नहीं मानोगी तो ऐसे ही होगा। तो मुझे ये बताओ, डैड कब तक आएंगे? छोटा सा था लेकिन सब याद है मुझे। जिस तरह तुम चाची पर जुल्म करते उसे मारते पीटते, लेकिन आज मैं निम्रा के साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगा। तुझे उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं। इसका मतलब है तूने ही निम्रा को कहीं छुपाया है। बता दे किधर है वो? जब तुम सलीम से बातें कर रहे थे ना तो मैंने सब सुनकर निम्रा को तुम्हारी असलियत बता दी सारी। वो कहां गई मुझे नहीं पता। एक बार निम्रा को ढूंढकर सलीम के साथ रुखसत कर दूं, फिर निपटूंगा तुझसे। हट।
जाके मर गई। अपनी माँ पे गई है, मजा ले जो एक लम्हे का सुकून दे दे। यार अब इस मनुष्य को क्या जवाब दूं? हाँ हेलो। और भाई सिकंदर, तैयारियां हो रही है निकाह की? हाँ अच्छे से तैयार करना मेरी होने वाली दुल्हन को। वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी तैयारी पे ध्यान दो। हाँ यार, कह तो तू ठीक ही रहे। कम उम्र दुल्हन के सामने मुझे भी तो जवान दिखना चाहिए ना। कहाँ गई होगी? तो फैल के घर गई होगी। हाँ पक्का तो फैल के घर गई है। चाचा पहुंच गए थे। निम्रा को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जाने लगी थी चाचा के साथ, लेकिन अब इसने सब कुछ सुन लिया है। जान गई है चाचा की असलियत। देखिए, मैं इसे अपने घर नहीं रख सकता। वहां चाचा बार बार आते रहेंगे। मेरी मदद करें। नहीं, ये क्या मदद कर सकता है? मैं नहीं भाई, निम्रा को अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं उसको नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मुझसे बात कर रही थी ना, मुझे गुस्सा दिखा रही थी, मैं बर्दाश्त कर रही थी, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत अम्मी है? उसकी... और वो जा रही थी तो तुमने उसे रोका भी नहीं और जाने दिया बल्कि से। अम्मी, मैं सही बात बताऊं आपको यार, मैं तंग आ गया उसकी बदतमीजी से। आए दिन बदतमीजी कर रही होती है, गजरे उठा के फेंक रही है, पागल हो गई है। मैं समझता था शिजा बेवकूफ है, शिजा बदतमीज है, लेकिन ये उसकी भी मां है। मेरा ही कसूर है सारा यार। देखो, ऐसे नहीं करते,
उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा तो मार्जिन दो उसे। ऐसे में किसी की बात अच्छी नहीं लगती जो समझ ना आए तो। क्या बोल रही हैं आप? ये बदतमीजी नहीं है। फूल उठा के आपके मुंह पे मारती है, चीजें उठा के फेंकेगी। ये घर वाले बनाने वाली लड़कियों के काम नहीं होते अम्मी, ऐसे नहीं बनते घर। होश से काम लो। देखो, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। अब जब वो जा रही थी तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था उसे। और अब सुनो मेरी बात, मैं कह रही हूँ, ठीक है? मैं बड़ी हूँ इसीलिए उसे समझा रही थी। अब तुम जाओ और जाकर उसे मना कर लेकर आओ। अपनी खुदा का वास्ता आप उसकी तरफदारी करना बंद करें। आपने बिगाड़ा है उसको, आपकी वजह से करती है वो इतनी बदतमीजियां। जब देखिए उसका साइड लेती हैं आप। अभी ये क्या था? बड़ों का और काम क्या है? समझाऊंगी ना मैं उसे। और मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, जाओ जाके मना कर लेकर आओ उसे। मैं कह रही हूँ तुम्हें रोहान। बहुत माजरत के साथ ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा रहा उसको। खुद गई है, दिमाग ठिकाने होगा, खुद ही वापस आ जाएगी। हाथ हो गई यार। पहली बात तो होगी आई नहीं, और अगर आती ना तो मैं कभी भी उस घर में दाखिल नहीं होने देती। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे पता है वो यहाँ के अलावा कहीं नहीं जा सकती। बहुत मासूम है मेरी बेटी। गलत फहमी है तुम्हारी। जिसे तुम मासूम कह रहे हो ना, वो पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक के उनकी जिंदगी खराब करती है। क्या हो रहा है यहाँ? और क्या कर रहे हैं आदमी यहाँ पे? अपनी बेटी को ढूंढने आया हूँ। किसी के वर्गलाने की वजह से वो मेरा घर छोड़ के चली गई है, और मुझे पूरा यकीन है आप ही के लिए तड़पती थी, तो यहीं आई होगी। निम्रा यहाँ आई है? नहीं डैड, पता नहीं क्या बोली जा रही है। तो कहाँ चली गई? हमें क्या पता। और तुम भी निकलो यहाँ से। जाओ जाओ, जाके ढूंढो मेरी निम्रा को। अगर वो नहीं मिली ना तो सबसे पहले तुझे जान से मारूंगा मैं। दफा हो जाओ। अम्मी ने कितना समझाया था मुझे, मैंने अम्मी की एक ना सुनी। और अब बाबा, अप्पू के साथ भी तो गलत किया है मैंने। बताए बगैर घर से भाग गए, धोखा दिया उनको। इसी बात की सजा मिल रही है मुझे। अपनी अम्मी के समझाने के बावजूद तुमने अपने बाबा पे भरोसा किया, गलत किया तुमने। वो मुझे माफ नहीं करेंगी अब? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम आज अपने बाबा के शिकंजे से निकल के यहाँ ना आती। इस बात का सबूत है कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या करूंगी मैं? अब मैं कहाँ जाऊंगी? निम्रा, तुम तुफैल साहब के यहाँ चली जाओ। हमारी फ्लाइट है, हमें निकलना है। चलो बासित। नहीं भाई, हरगिज़ नहीं। सिमरा वहां नहीं जाएगी। ठीक है, हमें इसके मामलात में दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। बासित, ये अपना फैसला खुद करें। भाई आप टेंशन मत लें। जब तक शिजा वहां है, निम्रा का वहां जाना सही नहीं। मैं कुछ अरेंज कर लूंगा। तुम टेंशन मत लो। मैं बाबा के पास गई तो वो पता नहीं कुछ नहीं होगा।
कुछ भी हो, बासित गैर था। मुझे निम्रा को वहां नहीं छोड़ना चाहिए था। कल ही जाऊंगा और कह दूंगा बासित साहब को कि निम्रा को राजी करके मेरा निकाह पढ़वाएं उससे। मुझे मिल जाए निम्रा, मैं मार दूंगा जान से। ना मैंने तो फैल को फोन किया, ना उसने मुझे। पता नहीं मेरा भाई क्या सोचता होगा अपनी बहन के बारे में। आई, उफ, ये तो खुदा समझेगा निम्रा, बाप को इस उम्र में मार पड़वा रही है। आई, ये कौन आ गया सुबह सुबह? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। ऐसे क्या बात है, आज आप देर तक सोती रह गई? असल में रात भर ढंग से नींद ही नहीं आई, परेशानी और वहशत से। और फिर उसके बाद इतना बुरा ख्वाब देख लिया मैंने, तो फिर दोबारा जो आंख लगी तो सोती रह गई। अम्मी, मैंने आपको कितनी दफा बोला है समरीन के बारे में मत सोचा करें, वो है ही ऐसी, और जब तक इस घर में रहेगी यही हरकतें करती रहेगी। खुदा ना करे ऐसे हो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैंने खुद भी ये सोचा, मैं तुम दोनों की बातों में बिल्कुल नहीं बोला करूंगी अब, बल्कि ज्यादा सामने भी नहीं आया करूंगी। बिला वजह कुछ ना कुछ कह देती हूँ। अम्मी, कैसी अजीब सी बातें कर रही हैं आप माँ है मेरी, मैं आपसे प्यार करता हूँ बहुत। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, सोच भी उतनी नहीं रही, ना चाहते हुए भी शायद कुछ ऐसी बात कर जाती हूँ जो उसके दिल को बुरी लगती है। बस इसी वजह से सोचा है कि अब ज्यादा तुम लोगों का सामना नहीं किया करूंगी, और बस तुम ये नाश्ता करके जाके समरीन को ले आओ। जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। देखो जरा, तुम समरीन की नाफरमानी की बात करते हो, और ये जो तुम नाफरमानी कर रहे हो, मेरे 12 कहने के बावजूद भी तुम लोग उसे लेने नहीं जा रहे हो। तुम देखो तो सही, वो हमारे घर का फर्द है, कितना अहम फर्द है कि उसके जाने से कितना सन्नाटा हो रहा है। कितनी अजीब सी बात है ना, खुद को इल्जाम देके आप समरीन की कितनी अच्छी तरफदारी कर रहे हैं। जो भी है, तुम जाओ और उसे लेकर आओ। तुम इसे मेरा हुक्म ही समझो।